सभी कला प्रेमियों को सादर नमस्कार जी। YouTube पर अंकित हरियाणवी फोक HD चैनल पर चल रहे सुथरी कला श्रृंखला के माध्यम से आज अपनी ज्ञान गंगा के कुछ अनुभव आपसे साझा कर रहे हैं। सभी कला प्रेमियों के चहेते हर दिल अजीज आदरणीय श्री इंद्र सिंह लांबा जी। इन्होंने न सिर्फ अपनी मधुर गायकी के माध्यम से देश विदेश तक दर्शकों के दिलों में स्थान बनाया, बल्कि प्रदेश की प्राचीन धुनों को, लोक धुनों को अपने अनुपम अंदाज में गाकर सभी दर्शकों के दिलों में जो धुनों की स्मृति अंकित की वह निशब्द है। इनके पिता श्री दिवंगत श्री हरि सिंह लांबा जी ने आजीवन कला विद्या को अपनी उपासना समझते हुए जो तपस्या की वह शब्दों में कह पाना कठिन है। आदरणीय लांबा जी, सादर नमस्कार। सभी लोक संगीत प्रेमियों को सादर प्रणाम। मैं आपका अपना इंद्र सिंह लांबा, गांव बजीना, जिला भिवानी, हरियाणा। साथियों, मैं आपके सामने एक ऐसी लोक गायकी का परिचय करवाना चाहता हूं जिस लोक गायकी का मकसद मनोरंजन के साथ साथ लोक हित में जवानों का हौसला और किसानों को अन्न धन से सुरक्षित रखना है। वीर गाथाएं सुनाकर नौजवानों में जोश भरना, देश प्रेम की भावना जागृत करना। दोस्तों, ये एक ऐसी विद्या जो विलुप्त होने के कगार पर है। इस लोक गायकी का नाम है जोगी गाय। दोस्तों, जोगियों को बड़े आदर और भाव के साथ देखा जाता था, आध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़े आदर भाव से देखा जाता था। और ये अपनी गायन विद्या से गांव में पशुओं में जब रेशवाड़ी यानी कि बीमारी फैल जाती थी तो गांव के हर मोहल्ले में रांझा हीर का किस्सा गाकर सारे गांव में फेरी लगाकर धूप खेकर उस बीमारी से निजात दिलवाते थे। इतना नहीं, जिस गांव में जोगी गाते थे उस गांव के सीम में टिड्डी दल भी प्रवेश नहीं करता था, ऐसा प्रचलन था। इस तरह से जोगी गायन शैली से किसान के अन्न और धन की सुरक्षा भी होती है। आदरणीय लांबा जी, यह विधा आपके परिवार में धरोहर के रूप में रही। आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि यह विधा प्रदेश के जन जन तक पहुंचे। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे परदादा जोतानाथ जी बहुत प्रसिद्ध गायक थे। उन्हीं की प्रेरणा से मेरे दादा जुगलाल जी और दादाजी की प्रेरणा लेकर मेरे पिताजी हरिचंद जोगी, जिन्होंने 10 साल की उम्र से ही इस गायन विद्या में गहन रुचि ली। बजीड़ा गांव के जोगियों की 2 जोड़ी थी, बीरबल अमीचंद, हरिचंद और मुंशी। हरियाणा और राजस्थान में इन्हें बहुत आदर के साथ सुना और देखा जाता था। लेकिन ये चारों प्रसिद्ध जोगी गायक और वादक अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। मेरे चाचा गुरु धर्मनाथ भी बहुत अच्छे कलाकार थे, लेखक भी थे, गायक भी थे, वो भी स्वर्गवासी हो चुके हैं। जोगी गायन विधा को उस कालखंड में ग्रामीण स्तर पर संजो के रखना अपना धर्म माना जाता था। क्या आपके बुजुर्गों ने इसे बड़े मंच पर भी मंचित कर देश के जनमानस तक इसे पहुंचाने का प्रयास किया? सबसे पहले जब इनको अच्छा स्टेज मिला, श्री हबीब तनवीर जी द्वारा निर्देशित सांगशाई लकड़हारा और जानी चौक, इनमें इन चारों जोगियों को पूरे हरियाणा से चुना गया। इनके गायन को काफ़ी सराहा गया। फिर लोक संपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग में आदरणीय श्री कमल तिवारी जी के निर्देशन में सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत विभिन्न राज्यों में जोगी गायन कला का प्रदर्शन किया। अपना उत्सव में श्री राजीव सेठी जी का भी आशीर्वाद इन्हें मिला। और दोस्तों, मैं एक खास बात बताना चाहूँगा कि समय के थपेड़ों ने ऐसे लोक गायकों को बहुत कम कर दिया है। जो हैं वो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। अभी बजीना से बस मनफूल जोगी, राजल जोगी, हरिकेश जोगी ही इस लोक संस्कृत विरासत को संभाल रहे हैं। अगर सरकार द्वारा, सामाजिक संस्थाओं द्वारा समय रहते संरक्षण नहीं मिला तो ये दुर्लभ लोक कला विलुप्त हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लांबा जी, आपने चलती बात में आदरणीय श्री कमल तिवारी जी का जिक्र किया, जो कि बड़े ही गौरव की बात है। श्री कमल तिवारी जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। उन्होंने विधाओं के अंदर से विधा निकालने का एक जो प्रयत्न प्रदेश की लोक संस्कृति में किया वह अनुपम रहा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बंचारी नृत्य में से जैसे दीपक नृत्य अलग निकाल उसकी प्रस्तुति जगह जगह करवाई, जिसने बड़ी वाहवाही लूटी। आदरणीय श्री कमल तिवारी जी ने अपनी ड्यूटी के दौरान हिसार के
महावीर स्टेडियम में मात्र 20 मिनट की प्रस्तुति में प्रदेश की सभी लोक कलाएं, लोक विधाएं, लोक नृत्य और लोक गीत दिखाकर जो रिकॉर्ड बनाया वह मिसाल है। वह प्रस्तुति अब तक की हरियाणा की सबसे बड़ी प्रस्तुति आंकी गई, क्योंकि उसमें आदरणीय श्री कमल तिवारी जी के देखरेख में लगभग 850 कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति दी। उन्हीं दिनों आदरणीय श्री तिवारी जी ने ऐसे गीत विभाग को दिए, यानी कि प्रदेश को दिए, जो अब तक जहां भी प्रस्तुत किए जाते हैं वहां वही लूटते हैं। इन गीतों की प्रस्तुति में आदरणीय मैम लीला जी का, अरुणा जी का और कमलेश जी का विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा। उन्होंने जैसे गीत तैयार करवाया था, झिलमिल साफा बांध दिख रे वो तो फौज में भरती होलिया, झिलमिल हो झिलमिल साफा बांध दिख रे वो तो फौज में भरती होलिया, झिलमिल हो झिलमिल। इस प्रकार की प्रस्तुतियां तिवारी सर के समय में हुई। उन दिनों यह गीत भी बड़ा चला, हो चूड़ी जरा कस के पैरइये मणिहार के, चूड़ी जरा कस के पैरइये मणिहार के, कद मेरा सुसरा लड़े मणिहार के, कद मेरा सुसरा लड़े मणिहार के, यो बाल का दादा, यो बाल का दादा लगे मणिहार के, चूड़ी जरा कस के पैरइये मणिहार के, हो तू तो बिरथा जन्म गवा गयो भाई चौथो पन आ गयो, हो तू तो बिरथा जन्म गवा गयो भाई चौथो पन आ गयो। कब दिखायो न खिवायो, दान दियो ना दिवायो, महल मंदिर बनायो और कमायो खूब नाम, नाम राम को न लियो, जैसो आयो चल दियो, बता तूने कहा कियो कछु गयो न छदा, जोड़ जोड़ धर चलो अभागे, जोड़ जोड़ धर चलो अभागे, कोई पीछे थे खाइयो, तू तो बिरथा जन्म गवा गयो, फिर बिरथा जन्म गवा गयो भाई चौथो पन आ गयो। वो जब जाए हम द्वार लाद पापन को भारे महारंग की साहूकार, सब एक भय वेद वेद पुण्य पाप फल चले धन को न बल, निर्बल बलवान सब एक भय वेद, जोड़ जोड़ धर चलो अभागे, कोई पीछे ते खा गयो, तू तो बिरथा जन्म गवा गयो। इस प्रकार की हजारों स्मृतियां हमारे दिलो दिमाग में हैं, जो हम बचपन से सुनते रहे। तो इस प्रकार की सुंदर प्रस्तुतियां उस समय आदरणीय श्री तिवारी जी के माध्यम से मैम लीला जी के द्वारा जो प्रस्तुतियां दी गई, वह वास्तव में एक मिसाल है। मैंने हरियाणा फोक HD चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश की है। मेरे अजीज मनमोहन सोनी जो हमारी विलुप्त हो रही संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि इस लोक गायकी परंपरा को साफ सुथरी विधि से प्रस्तुत करने में ज़रूर कामयाब होंगे। आप सभी का धन्यवाद। हाँ, एक बात बताने में भूल गया था कि इन्हीं जोगियों से निहाल दे सुनकर महान सांगी राय धनपत सिंह ने अपने सांगों में निहाल दे गायन का प्रचलन किया था। आकाशवाणी रोहतक से हरिचंद जोगी व साथी ने लगभग 15 साल तक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मैं आप सभी लोक संस्कृति प्रेमियों से निवेदन करता हूं कि इस परंपरा को बचाने के लिए आप इस HD चैनल फोक को ज़रूर लाइक करें और आगे प्रसारित करें। मैं सोनी भाई से कहूँगा कि भाई अच्छे से अच्छे तरीके से इस लोक गायन शैली को आप प्रचारित करें। धन्यवाद। आपके अपने चैनल हरियाणवी फोक HD ने जो प्रदेश की लोक संस्कृति को उठाने का बीड़ा उठाया है, आप सभी से अनुरोध है कि समय समय पर हमें मार्ग दिखाते रहें, सुझाते रहें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें, ताकि हम प्रदेश की लोक संस्कृति के सच्चे सिपाही सिद्ध हों। हरियाणवी फोक HD चैनल केवल प्रयत्न कर सकता है, बाकी सभी कलाकारों का मान सम्मान और उत्थान आप सभी अपनों के सहयोग के बगैर असंभव है। आप सभी से प्रार्थना कि इस प्रकार की तमाम प्रस्तुतियों को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि सुनने और देखने वाले अपनी हरियाणवी लोक संस्कृति पर गौरव महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।